जनरेटिव्स एंड स्ट्रक्चरलिस्ट्स, पेज 1 है, क्वेश्चन है हु आर बेटर, ये अच्छे हैं कि ये अच्छे हैं। इग्नू का क्वेश्चन आया है सितंबर 2024 में, क्वेश्चन नंबर 3 है ये, आंसर हम दे रहे हैं। जनरेटिव्स आर पीपल हु एडवोकेट जनरेटिव ग्रामर। वो जनरेटिव कौन है? जो जनरेटिव ग्रामर में विश्वास करते हैं। व्हाट इज़ जनरेटिव ग्रामर? अब जनरेटिव ग्रामर क्या भला है? जनरेटिव ग्रामर गिव्स रूल्स दैट कैन जनरेट और क्रिएट मेनी सेंटेंसेस। तो जनरेटिव ग्रामर जो है कुछ रूल दे देता है और उस रूल के बल पर आप बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देर इज़ अ रूल अबाउट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये रूल है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस रूल आई कैन जनरेट मेनी सेंटेंसेस। बहुत सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे सब्जेक्ट, ही इज़ प्लेइंग, सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर है। राम इज़ ईटिंग, ये सिंगुलर, ईटिंग वर्ब है। ही एंड शी आर प्लेइंग, सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल है। राम एंड गोपाल आर ईटिंग, तो सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी है। इसीलिए यदि एक बार नियम पता चल गया ना तो उसके बल पर बहुत सारा एग्जाम्पल्स बहुत सारा सेंटेंसेस बना सकते हैं। यही जनरेटिव ग्रामर। अब पेज 2 में हमारे हैं, नोम चॉम्स्की हैज़ इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरेटिव ग्रामर। इसका शुरुआत कौन किया है? नोम चॉम्स्की। ही इज़ अ 92-year-old American linguist. He was not satisfied with Bloomfield's descriptive grammar. यह असंतुष्ट, ब्लूमफील्ड के डिस्क्रिप्टिव ग्रामर से इनको संतोष नहीं था। बोलना ये ठीक नहीं है। डिस्क्रिप्टिव ग्रामर ओनली क्लासिफाइज नाउन, प्रोनाउन, वर्ब्स। ये ग्रामर में खाली नाउन, प्रोनाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच सब दे देता है। चॉम्स्की वांटेड टू यूज ग्रामर एज ए डेवलपिंग साइंस। और चॉम्स्की क्या चाहते थे? ग्रामर को उसका साइंस रूप देना चाहते थे, डेवलप, जो आगे बढ़ रहा है। अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की, ग्रामर शुड बी यूज्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ लैंग्वेज। तो ग्रामर का इस्तेमाल क्या? किसी भाषा को समझने में ग्रामर का काम आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ग्रामर शुड हेल्प, आप देखिए पेज 3 में है, तो ग्रामर को किस चीज़ में हेल्प करना चाहिए? ग्रामर शुड हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द प्रिमिटिव लैंग्वेज ऑफ द रेड इंडियंस। ग्रामर का हमको समझने में मदद करना चाहिए। कौन? पुरानी भाषा जो है, रेड इंडियंस जो अमेरिका में पहले रहते थे, पुराना बासिंदा, एंड द बुशमैन ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में बुशमैन है, देखिएगा क्या कहते हैं यूट्यूब में, कैसा कैसा वो लोग कितना बैकवर्ड्स ये है, उसकी भाषा को समझने में मदद चाहना चाहिए जनरेटिव ग्रामर को। जनरेटिव ग्रामर कुड ऑल्सो हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज ऑफ द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। और उसके बल पर यदि उसमें ताकत दम है, यदि उसमें नॉलेज है, तो इंडस वैली की भाषा को समझने में मदद करना चाहिए। ये सब जनरेटिव ग्रामर में ये सब गुण है। चॉम्स्की ऑल्सो गेव दिस कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर। ये क्या है? नया कॉन्सेप्ट क्या दिया? यूनिवर्सल ग्रामर। ही सेड दैट सम रूल्स ऑफ ग्रामर अप्लाई टू ऑल लैंग्वेजेस। इनका कहना था ग्रामर का रूल कोई है वो हर भाषा में लागू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सब्जेक्ट वर्ब आर फाउंड इन ऑल लैंग्वेजेस। सब्जेक्ट और वर्ब तो हर भाषा में पाया जाता है। इसीलिए चॉम्स्की को राइटली कहा गया है, इज कॉल्ड द फादर ऑफ लिंग्विस्टिक्स। चॉम्स्की को कहा गया है। बहुत सारा बात ये ध्यान दिया है भी हमें भी। और पेज 4 में बात है, पेज 4 में क्या है? द स्विस लिंग्विस्ट डी सॉसरी इज द फादर ऑफ स्ट्रक्चरल लिंग्विस्ट। अब ये दूसरा पॉइंट है, ये दूसरा लिंग्विस्ट आ गया, सॉसरी। ये है फादर ऑफ स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक्स है। ये स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक्स। स्ट्रक्चरलिज्म मीन्स, उसका माने क्या होता है? अ टेक्स्ट, अ पोएम हो सकता है, ड्रामा हो सकता है, नॉवल एक्सेट्रा, और एन ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु हो सकता है जैसे बिल्डिंग या टेबल है, हैज़ मेनी पार्ट्स। द टेक्स्ट और एन ऑब्जेक्ट हैज़ मेनी पार्ट्स। ठीक है, समझिए। द पार्ट्स हैव मीनिंग व्हेन दे आर कनेक्टेड इन रिलेशन टू अदर पार्ट्स। तो टेबल तब टेबल है तो उसका पैर, चारों पैर मिलके, ऊपर वाला सरफेस मिलके, तब ये टेबल होता है। द पार्ट्स हैव मीनिंग व्हेन दे आर कनेक्टेड इन रिलेशन टू अदर पार्ट। अब हाथी का खाली दुम पकड़ लिए तो हाथी का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। हाथी का पूँछ है, उसका जो दांत है, कान है, पीठ है, पेट है, बड़ा आकार है, सब मिला के तब ना हाथी का कॉन्सेप्ट होगा। वही कह रहा है, द पार्ट्स ऑफ मीनिंग
when they are connected in relation to other parts. ओके समझ रहे हैं, एक पार्ट से नहीं. फॉर एग्जाम्पल वी वॉन्ट टू अंडरस्टैंड मिल्टन्स एपिक पैराडाइज लॉस्ट इन पैराडाइज लेकिन मान लो इसको समझना है. यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट पार्ट्स. हर पार्ट को समझना है. क्यों लिखा गया, क्रिश्चियन धर्म क्या था, पैराडाइज लॉस्ट में क्या होता है, पैराडाइज डीकिन में क्या होता है. तो टोटल समझ के वी हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट पार्ट्स एंड वी हैव टू कनेक्ट द डिफरेंट पार्ट. और सब पार्ट को कनेक्ट करना पड़ेगा, तब हम लोग समझेंगे पैराडाइज लॉस्ट पैराडाइज डीकिन. नोइंग द, पेज 5 में हमारे पेज 5, नोइंग द मीनिंग ऑफ ओनली 4 लाइन्स इज़ नॉट इनफ. खाली 4 लाइन का माने लिख दिए तो पैराडाइज लॉस्ट पैराडाइज डीकिन नहीं समझ सकते. स्ट्रक्चर मीन्स द वे इन विच द पार्ट्स ऑफ समथिंग आर कनेक्टेड टुगेदर. स्ट्रक्चर किस तरह एक दूसरे से रिलेटेड है. Our knowledge of the universe will not be complete unless we understand the structure of the system. और विश्व ब्रह्मांड को समझने के लिए सिस्टम में क्या कनेक्शन है उसको समझना पड़ेगा. How are the sun, moon and earth connected? तो इस समय क्या कनेक्शन है. How are the humans connected to this system? और आदमी का इसमें कैसा क्या कनेक्शन है. Structuralism can help us to answer these big questions. तो ये समझ, इसके द्वारा हम इसे बड़े बड़े प्रश्न का जवाब दे सकते हैं. सॉसरे डिस्कसेस लैंगो एंड पैरोल. इसको भी डिस्कस करते हैं. लैंगो मीन्स द सेट ऑफ रूल्स दैट ह्यूमन्स हैव टू फॉलो. तो लैंगो मैंने वो नियमों का जो नियम है जिसको पालन कर रहे हैं वो क्या लैंगो, जो नियम पालन कर रहे हैं. द रूल्स आर रूल्स ऑफ ग्रामर, स्पेलिंग, पंक्चुएशन एक्सेट्रा. ये सब रूल्स. अब पेज 6 में आ गए. ठीक है. पारुल इज अ कंप्लीट वर्ड, सेंटेंस, पोएम, नॉवल एक्सेट्रा. और पारुल क्या है, इसका जो पूरा हो जाता है, पूरा सेंटेंस हो गया, कोई वर्ड हो गया, कोई पोएम पूरा हो गया, नॉवल हो गया, तो हो गया ये पारुल. पारुल शोज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. और इसमें क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, हम किसी तरह की कविता लिख सकते हैं, कोई भी वर्ड बोल सकते हैं, कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, इसमें फ्रीडम है. इन लैंग्वेज वी आर बाउंड बाय रूल्स. और इसमें क्या है, बंधन है लैंग्वेज में. Saussure also points out that there is no logical relation between signifier and signified. और Saussure क्या करता है, ये भी बताता है सिग्निफायर और सिग्निफाइड में कोई लॉजिकल रिलेशन नहीं है. फॉर एग्जाम्पल द सिग्निफायर, द वर्ड स्नेक, ये सिग्निफायर है, इज सो स्वीट साउंड, कितना अच्छा लगता है, स्नेक कितना मीठा लगता है. बट द सिग्निफाइड इज़ अ हॉरिबल रेप्टाइल. लेकिन वो सिग्निफाइड क्या है, असल में क्या वो चीज़ है, ऐसा भयंकर सांप है, तो है रेप्टाइल. अब कंक्लूजन देना है. टू कंक्लूड, हैव द देखिए कंक्लूड थोड़ा डिफिकल्ट है इसको. टू कंक्लूड, हैव द जेनरेटिव्स मेड एडवांसमेंट ऑन द स्ट्रक्चरलिस्ट्स. ये जेनरेटिविस्ट ये थोड़ा भारी वर्ड है, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा. Generativists made advancement on the structuralists. It is difficult to answer this question. ये क्या, इसमें एडवांस क्या है, ये क्वेश्चन का जवाब देना डिफिकल्ट है. Generativists and structuralists both make big claims. वो लोग तो वादा बहुत बड़ा बड़ा करते हैं ये लोग दोनों. We can answer this question when we witness more practical results. और जब प्रैक्टिकल रिजल्ट करके दिखाएंगे तब हम लोग उसका प्रश्न का जवाब दे सकते हैं कि ये ज़्यादा अच्छा है कि ये ज़्यादा अच्छा है. दैट्स ऑल. थैंक यू.